हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं इंडियन मास्टरमाइंड्स और मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है एक बेहद खास पुलिस ऑफिसर मिस्टर राजेश पांडे। पुलिस सेवा में बहादुरी के लिए 4 दफा प्रेसिडेंट द्वारा इंडियन पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके मिस्टर पांडे 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1986 में वे यूपीपीसीएस के जरिए पुलिस सेवा में शामिल हुए और 3 दशकों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी। यूपी के स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के गठन में अहम रोल अदा करने के साथ ही इन्होंने अयोध्या, वाराणसी, फैजाबाद और लखनऊ में हुए टेररिस्ट अटैक की जांच में भी अहम भूमिका निभाई है। वेरी वेलकम सर। थैंक यू पल्लवी। तो सर, जैसे अभी आपने जब आप किस्सा गोई पे अपने सब बता रहे थे तो आपने कई अपनी पोस्टिंग्स के सब एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी शेयर किए। तो उसके अलावा जो आपका ये करियर रहा है 3 दशकों से भी अधिक का, तो उसमें सबसे जो आप यादगार अनुभव किस पोस्टिंग या किस स्पेसिफिक इंसिडेंट को मानते हैं, वो शेयर अगर देखिए करेंगे आप। सबसे यादगार अनुभव प्रिया तो शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग का पीछा करना और उसको नेस्तनाबूद करना के अलावा जो सेकंड था वो था बबलू श्रीवास्तव का एक इंटरनेशनल गैंग था। कलकत्ता तक हम लोगों ने पीछा किया। उस गैंग में के 4 लोगों को एनकाउंटर का पार्क स्ट्रीट में एनकाउंटर हुआ था। बड़ा फेमस एनकाउंटर है, कलकत्ता वाले उसको भूले नहीं है। वो एनकाउंटर हुआ था, वो पूरे किडनैपिंग सिंडिकेट को तोड़ा था हम लोग। वो भी लखनऊ से बाई रोड कलकत्ता जाना, उनको लोकेट करना, अलग अलग भेष में उसे ढूंढने की कोशिश करना। मंजीत सिंह मांगे एक एलडी अरोरा कस्टम कमिश्नर थे, उनके मर्डर में सीबीआई से वांटेड था और सीबीआई का 2.5 लाख का रिवार्ड था। और इस पीरियड में जब वो फरार था और वांटेड था, तब भी उसने 2 बड़ी बड़ी किडनैपिंग गुजरात में करी। तो एक वो बहुत इम्पोर्टेंट केस था। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हमारे कैरियर का केस था मधुमिता हत्याकांड, जिसमें अमरमणि उस समय बहुत ही शक्तिशाली मंत्री हुआ करते थे। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अपनी पत्नी के साथ आजीवन कारावास काट रहे हैं। वो भी बहुत टेक्निकल टाइप का मर्डर शुरुआत हम लोगों ने की, उसके बाद सीबीआई ने उसको टेक ओवर किया और काफी दिनों के मदद के मशक्कत के बाद सीबीआई ने उसमें चार्जशीट फाइल की और कोर्ट ने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया। इस तरह के और अगर ये देखें वहां की पोस्टिंग हमारी कोसोवो की, यूगोस्लाविया, फॉर्मर यूगोस्लाविया के पार्ट, बहुत ही रोमांचक वो साल था हमारा। करीब 14 महीने हम लोग रहे, बहुत ही रोमांचक था। एक यूरोप के एक टुकड़े में तमाम देशों के पुलिस अधिकारियों के साथ रहना, उनके एक्सपीरियंस शेयर करना, चैलेंजेस को वहां स्वीकार करना, वो देश की पुलिस को इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से तैयार करना कि अपनी पुलिसिंग शुरू करें। वो धीरे धीरे उनको हैंड ओवर किया जाना था। वो भी बड़ा रोमांचक एक्सपीरियंस है। वैसे तो पूरी यात्रा ही रोमांच से भरी हुई, और मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर एपिसोड्स देखें, अलग अलग हिस्सों के, अलग अलग पोस्टिंग के, एक एक भी देखें तो आपको आइडिया लगेगा। तो सर, अभी जैसे आप कई सारी चीजें ऑलरेडी बता रहे थे, तो मेरा एक सवाल आपसे ये भी था कि बहुत आपके करियर के दौरान कई सरकारें बदली, पॉलिसीज भी बदली। तो इस दौरान मतलब पुलिस के काम करने या उसके तौर तरीकों में किस तरीके के बदलाव आपने खुद मतलब देखे और आए हैं? देखिए, बदलाव की जहां तक बात, जिस दिन माननीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ था, उस दिन एक एपिसोड मैंने कल्याण सिंह पे भी बनाया था। यही 2 एपिसोड हैं जो नॉन क्राइम के। उनका इसलिए बनाया था कि ये उनकी पॉलिटिकल विल थी कि एसटीएफ बनाई गई। ये उनकी पॉलिटिकल विल थी कि एसटीएफ को सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए, तमाम विरोध के बावजूद, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव विरोध के बावजूद। ये उन्हीं का कलेजा था कि एसटीएफ को 100% फ्री हैंड दिया गया क्राइम के मामले में। ये उन्हीं का कलेजा था कि तमाम उनकी पार्टी के लोगों को भी जब हम लोगों ने किसी मामले में पकड़ा, किसी मामले में जेल भेजा, उन्होंने कभी भी एसटीएफ से जुड़ी किसी अधिकारी से
किसी भी प्रकार की बात नहीं की कि तुम गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो। और हम्म, यही बात है कि उस भीषण दौर में, बहुत ही खराब दौर में, क्राइम के ऐसे दौर में, आप पिछली 34 जो मैंने अभी तक आपको 300 के बाद सुनाई है, कोई दो हम्म, तीन सुन लीजिए। मास हम्म, मर्डर्स, कल मैंने हम्म, ये बताया था आपको कि आप ये समझें कि एक बड़े माफिया के नाम पर 4 निर्दोष लोगों का पुलिस ने दिन में इनकाउंटर कर दिया भदोही। हम्म, निरंकुश थी पुलिस। हम्म, और पुलिस का ये है, अगर कोई घटना हुई तो गवाही पर ही पूरी घटना चल रही होती है। हम्म, जो सशक्त हो, पैसे के साथ 4 गवाह वो दे दे किसी सही हम्म, चीज को गलत साबित करने के लिए या गलत को सही साबित करने के लिए, तो वो हम्म, राजा हो गया उस जमाने में। हम्म, तो ये था। और उसके बाद जब मॉडर्न गजेट्स आ गए, मोबाइल फोन आ गया, सर्विलांस की हम्म, टेक्निक्स आ गई, जीपीएस लोकेटर्स हम्म, आ गए, बहुत सी हम्म, चीजें ऐसी आ गई। सीसीटीवी अब तो हम्म, चप्पे चप्पे पे लग गई। उस जमाने में हम्म, सीसीटीवी के दर्शन शहर के सबसे बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं उनके यहाँ कैश काउंटर के ऊपर लगा होता था, अपने लगा हुआ कर्मचारियों होता है। पर निगाह रखने के लिए। तो हम्म, बहुत बदलाव जो आया है वो आप ये समझें कि 2010 के बाद जब हम्म, पुलिस को आधुनिक इक्विपमेंट दिए गए, हम्म, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के तमाम तौर तरीके दिए गए, हम्म, पुलिस को इसके लिए तैयार किया गया कि साइबर क्राइम अब बढ़ेगा, साइबर हम्म, क्राइम के थाने बनाए गए। हम्म, तो बहुत बड़े बड़े चेंज पुलिस में हुए। उस जमाने से और इस जमाने की पुलिस में बहुत अंतर है। देखिए, अंतर है। पहले ये होता था कि डकैती पड़ती थी, इसी लखनऊ शहर में डकैती पड़ी जब मैं सीओ महानगर था। शाम को हम्म, 9 बजे घुस गए डकैत गांव में, सुबह 4 बजे तक हम्म, डकैती। पहले चेक कर लिया, उस पूरे गांव में लैंडलाइन फोन नहीं था। हम्म, आज संभव है क्या कि कोई 8 घंटे डकैत किसी गांव या किसी शहर में डकैती डाले, बगल वाला 100 डायल कर देगा तो 112 पे पुलिस पुलिस पहुंच। को खबर। तो हम्म, आज जो क्राइम है वो हिट एंड रन क्राइम। आपका हम्म, एवरेज रिस्पांस टाइम, आपको पता है कि शहरों में 112 का या पेट्रोल कार का जो रिस्पांस टाइम है वो 4 से 5 मिनट या 5 से 7 मिनट। हम्म, क्रिमिनल ऐसा क्राइम कर रहा है जो 3 या 4 मिनट में उसको सम अप कर ले। हम्म, हिट एंड रन क्राइम की संख्या बढ़ गई। जो ऑर्गेनाइज क्राइम थे, बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम थे, अब उनकी संख्या हम्म, बहुत कम हो गई। हम्म। तो सर अभी इस वक्त जैसे अभी आपने बोला कि एक हिट एंड रन क्राइम की संख्या अधिक बढ़ गई है, कई चीजें इजी हुई है पुलिस के लिए लाइक हम्म। डॉक्यूमेंटेशन और बहुत सारी चीजें। तो इस वक्त इन सब के अलावा इस वक्त क्या मतलब चुनौतियां हैं पुलिस के सामने अभी भी, इस अभी अगर सिनेरियो की बात करें तो? क्राइम में जो इस समय चुनौती है वो साइबर क्राइम हम्म, की सबसे बड़ी चुनौती है। जी, हम्म, मतलब हर सोसाइटी का हर 10वां 15वां आदमी, उसका किसी ने फोन किया कि साहब आपका एटीएम 24 घंटे में बंद हो जाएगा, आप उसका कोड हम्म, बताइए और मैं इसको चेंज कर दूंगा, ये होगा। और जैसे ही आपने हम्म, बताया, आपका जो 10 20 50 हजार लाख 2 लाख है, वो खटाखट करके वो वो झटका उसने चला मार गया। दिया। हम्म, आपका बैंक हम्म, अकाउंट कब खाली हो गया आपको पता नहीं। आपको पता नहीं गूगल पे चला। से उसने कहा कि आप यस कर दीजिए, आपका पैसा उसके हम्म, पास चला गया, आपको पता नहीं। हम्म, बहुत ढेर सारे हम्म, फ्रॉडलेंट, कम से कम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पे आपकी आईडी क्लोन करके या वैसी आईडी बनाई, हम्म, और आपके फेसबुक के जो हम्म, फ्रेंड्स हैं उनसे कहा कि साहब तुरंत जरूरत है, इस नंबर पे पैसे। 20 हजार की। तो हम्म, 150 तरीके के क्राइम साइबर क्राइम में जो इंक्लूड हुए, ये पुलिस के लिए बहुत हम्म, बड़ी चुनौती है। क्योंकि जी, साइबर वर्ल्ड भी बिल्कुल एकदम माया जाल है। हम्म, अगर आपको आईपी एड्रेस ढूंढना है तो वो फर्जी आईपी हम्म, एड्रेस वाले बहुत ढेर सारे देश हैं जहां से वो लॉग इन करके और आपसे पैसा ले लेंगे। आप घूमते रहेंगे, टहलते रहेंगे, बिल्कुल। साइबर क्राइम भी टहलता रहेगा। तो इसलिए हम्म, अब जो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, अच्छा स्टाफ हमारा उतना ट्रेंड नहीं है। पुराने जमाने हम्म, के सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स हैं जिनको मोबाइल हम्म, फोन में भी कॉल करना या रिसीव करने के अलावा बाकी कोई फंक्शन नहीं पता है। नए लड़कों से बहुत हम्म, उम्मीद। पिछले 5 सालों में, छह हम्म, सालों में, एटमोस्ट 10 सालों में जो भर्तियां हुई हैं सिपाहियों की, हम्म, जो भर्तियां हुई हैं सब इंस्पेक्टर्स की,
जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्तियां हुई हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं और इनको थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद सब जगह साइबर क्राइम के लिए लगाया गया। तो ये इस समय सबसे बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है आज की तारीख। ऑर्गेनाइज क्राइम का में कोई दम नहीं रह गया। क्राइम करने वाले बहुत जो बिगड़े टाइप के और बड़बोले टाइप के, दबंग टाइप के लोग हैं, करने को तो क्राइम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद फिर उनका अंजाम भी बहुत खराब होता है। पुलिस को अब ट्रैक खराब हो करने जाता। में कोई दिक्कत नहीं होती। तो सर, जैसे इस दौरान कई सारी बातें होती हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर राजनीतिक दबाव, ब्यूरोक्रेट्स पे राजनीतिक दबाव बहुत अधिक रहता है। इस तरीके की कई स्टोरीज सामने आती रहती हैं। आपने भी अपना मतलब बहुत अच्छा खासा समय उसमें दिया, लाइक आप सेवा में रहे। तो आपने कभी इस तरीके के दबाव का अनुभव किया कि नहीं? देखिए, या शुरू के 8-10 साल में हुँ, सीनियर लेवल पे जो भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस, एक बार उसके दिमाग में आ हुँ, गया कि ये गलत को हुँ, नहीं कर सकता या गलत नहीं सुनेगा, तो फिर हुँ, गलत हुँ, कराने वालों की, गलत कहने वालों की संख्या बहुत सीमित हो जाती है। ऐसा नहीं कि कोई नहीं कहता, कहते हैं लोग। हुँ, हुँ, लेकिन एक बार अगर हुँ, आपकी छवि ऐसी बन गई कि ये गलत को नहीं कहेगा, हुँ, हुँ, या गलत काम उसी से कराया जा सकता है जो कहीं न कहीं हुँ, खुद गलती कर चुका हो, या किसी जगह पर किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी पद के लिए कहीं पर उसने हुँ, कंप्रोमाइज़ किया हो। अगर आपने कंप्रोमाइज़ किया जी, है तो आपको हर हाल में दबाया जाएगा और आपको मजबूर किया जाएगा, हुँ, और आप शहर स्वीकार भी कर लेंगे उस दबाव को, उस गलत काम करने के हुँ, लिए। एक नहीं, हज़ार उदाहरण हुँ, हैं हुँ, इसके। लेकिन जो स्टेट, इसके हुँ, भी सैकड़ों उदाहरण हैं कि जो सीधे लाइन पर हुँ, चलने हुँ, वाले लोग, सीधी चाल में चलने हुँ, वाले लोग, टेढ़ा-मेढ़ा नहीं चल रहे थे। हुँ, उनका कुछ नहीं बिगड़ा, हुँ, हुँ, सिवा ज़्यादा बिगड़ा ट्रांसफ़र होने। और अगर वो ट्रांसफ़र होने मजबूत की। हैं, तो जब-जब क्राइम के लिए हुँ, उनकी हुँ, ज़रूरत पड़ी, किसी की भी सरकार रही, हुँ, उनको फिर से हुँ, उसी हुँ, फ्रंट पर लगाया। लगाया गया, बिल्कुल। बिल्कुल तो राजनीतिक दबाव आया, राजनीतिक दबाव झेला गया, लेकिन हर चीज़ की एक हुँ, हुँ, लिमिट होती है। अगर आप अनलिमिटेड उनकी हुँ, बात को स्वीकार करेंगे, तो फिर आपके ऊपर हुँ, आरोप हुँ, भी लगेंगे। आपको शंका की दृष्टि से हुँ, देखा भी जाएगा। पब्लिक को आप फेस नहीं कर पाएँगे। बिल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में आप वहाँ हुँ, खड़े नहीं रह पाएँगे। पब्लिक आपको हूट करेगी, हुँ, चिल्लाएगी, दौड़ाएगी, मारेगी हुँ, भी। तो इसलिए हुँ, हुँ, अब इतना इतनी ट्रांसपेरेंसी हो गई है कि आप अपने आप को हुँ, हुँ, गलत पोर्ट्रे भी नहीं कर सकते कि नहीं-नहीं साहब, ये तो मैंने गलती नहीं की थी। सब आपकी गलतियाँ ढूँढ के गलती नहीं इंटरनेट की। पे पोस्ट करेंगे। तो सर, अभी ये एक सवाल और है आपसे कि जी, जी, कई मतलब आपने मेरठ में, मुरादाबाद में और भी कई इस तरीके के जिलों में आपकी पोस्टिंग हुई। यहाँ जी। मोस्टली यूपी में कई बार कई अधिकारी जो हैं, मतलब ये काफ़ी कॉमन है कि वहाँ पे 3 महीने, 6 महीने में अधिकारियों का तबादला होता रहता है। बट फिर भी अगर जी, आपके ओवरऑल करियर को देखा जाए तो आपने ज़्यादातर जगह अपना कार्यकाल लगभग पूरा किया। मतलब अच्छे बिल्कुल खासे किया, समय तक आपको आप अपने बिल्कुल किया, हाँ, बिल्कुल। पोस्टिंग पे रहे। तो ये कैसे मतलब संभव किया आपने? अब मैं आपको सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ। हुँ, हुँ। जब मैं लखनऊ से हटाया गया तो कुछ दिन बाद मेरी एसएसपी अलीगढ़ पोस्टिंग हो गई। हुँ, हुँ। जब मेरी अलीगढ़ पोस्टिंग हुई तो उस समय एक दूसरी पार्टी की सरकार थी। इसी बीच में इलेक्शन, मैंने जनरल इलेक्शन यूपी का कराया अलीगढ़ में ही। हुँ, हुँ। दूसरी हुँ, हुँ। पार्टी की सरकार आ गई। पुरानी पार्टी जिसने मुझे हुँ, वहाँ हुँ। पोस्ट किया था, उसकी हुँ, सरकार हुँ। चली गई और नई पार्टी की सरकार आ गई। आ गई। पहला हुँ। काम होता है कि पुराने सरकार के पोस्ट किए हुए लोगों को फ़ौरन हटा दिया जाता है। तत्काल के साथ भी तो पुराने के लॉयल हैं, हुँ। इनको हटाइए, अपना लगाइए। लेकिन हुँ, बिल्कुल। हुँ। मैं उस सरकार में करीब 8 महीने रहा और हुँ, नई हुँ। सरकार ने मुझे कंटिन्यू कराया, मैं करीबन 12 महीने रहा। क्योंकि जी, निष्पक्षता पर, अच्छा। हुँ। आपकी निष्पक्षता पर हुँ, जब-जब प्रश्न चिन्ह लगेगा, हुँ, हुँ। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। दोनों एकदम एक-दूसरे की हुँ, हुँ। अपोज़िट पार्टियाँ हैं। लेकिन हुँ, हुँ। काम के दृष्टिकोण से या निष्पक्षता के दृष्टिकोण से किसी पॉलिटिकल आदमी ने, अगर उसने हुँ, कुछ हुँ। गलत किया है तो उस पर कार्रवाई हुई।
अगर आप निष्पक्ष नहीं होंगे, हम्म, भेदभाव करेंगे, एक पक्ष की तरफ रहेंगे, तो आपके ऊपर मुहर भी लगेगी हम्म, कि आप फलां के आदमी हैं, फलां पार्टी के आदमी हैं, फलां हम्म, व्यक्ति के आदमी हैं। और फिर वो आप उसको आपको हम्म, पीठ पर ढोना ही पड़ेगा अपनी सर्विस पर। बहुत ढेर सारे उसके हम्म, उदाहरण हैं। एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार आती है, हम्म, वो लोग फौरन बड़ी अच्छी पोस्टिंग पर आ जाते हैं, और जैसे ही वो सरकार चली हम्म, जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो फिर इधर उधर कोने में वो पोस्टेड रहते हैं जब पनिशमेंट तक को। वो सरकार रहती हम्म, है। तो ये है, ये देखिए आपका हम्म, अपना अपना आपका व्यवहार कह लें, हम्म, आपको काम करने का तरीका कह लें, और पब्लिक में आपके तरीका। प्रति जो नजरिया है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो सर अंत में जो अभी पुलिस अधिकारी अभी सक्रिय हैं अपनी अपनी जी पोस्टिंग पे, और जो जी नए अभी चयनित होकर फील्ड में जाएंगे, तो उनके लिए जी कोई खास संदेश अगर आप देना चाहेंगे। देखिए, मेरा तो बहुत बहुत बार मेरे अंडर ट्रेनिंग आईपीएस अफसर हम्म, जिले जिले में रहा, बहुत ढेर सारे रहे। पहला तो मैं उनसे हम्म, सबसे, चाहे वो पीसीएस के हों, पीपीएस के हों, आईपीएस के हों, आईएएस के, जो भी अंडर ट्रेनिंग होते हैं, मैं उनसे ये हम्म, कहता हूं कि सर्विस के पहले 1 साल में आप सीख लीजिए कि आप जिस काम के लिए आए हैं हम्म, उसमें करना क्या है। पुराने आदमी से सीखिए, हम्म, लेखपाल से सीखिए, अगर अंडर ट्रेनिंग आईएएस अफसर, तो उससे हम्म, ज्यादा पक्का रेवेन्यू का कोई अफसर होगा नहीं। हम्म, हमारे यहाँ थानों के मुंशी से अगर कोई आईपीएस अफसर या पीपीएस अफसर शुरुआती दौर में सीख ले, सारी हम्म, जिंदगी वो कभी लिखा पढ़ी में कमजोर नहीं हो सकता। नहीं होगा। पहले अपने काम को सीखिए, ये मत सोचिए कि आई एम बॉर्न टू रूल, मैं पैदा ही हुआ हूं रूल करने के लिए, करने के मुझसे लिए कोई बिल्कुल। कैसे सवाल पूछेगा, मैं हम्म, तो सब जानता हूं। हम्म, जिसके अंदर ये वहम या ये अहम आ गया, वो कभी सक्सेस नहीं हुआ फील्ड में। हालांकि सक्सेस के पैमाने बहुत लोगों ने अलग अलग बना रखे हैं, लेकिन जो कॉमन है कि आप किसी की सेवा, किसी की हेल्प के लिए कितने दिनों कहाँ पोस्ट रहे हैं। तो हम्म, एक तो शुरुआती 1 साल में आप पहले अपने काम को बिल्कुल एकदम बारीकी से समझ लीजिए, हम्म, ताकि आपको अपने काम में कभी कोई हम्म, पब्लिक वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा हो। सपोज करिए एक मर्डर हम्म, हुआ, हम्म, तो जिसके घर का मर्डर हुआ वो ये चाहेगा कि जिसने मर्डर किया है उसके घर को तोड़ दीजिए, नेस्त नाबूद हम्म, कर दीजिए, सारे परिवार महिलाओं को सबको थाने पे लाके बिठाइए। वो ये अपेक्षा करेगा आपसे। और जिन बिल्कुल। लोगों ने मारा है वो ये अपेक्षा करेंगे कि साहब हमें थोड़ा सा अगर मौका, दबिश मत दीजिए, हमारे यहाँ रेड मत करिए, हम अभी हाई हम्म, कोर्ट से कोई ऑर्डर ले आएंगे। हम्म, दोनों की अपेक्षाएं हैं, एक अपराधी है, एक के पीड़ित है, लेकिन दोनों ने पीड़ित है। अपेक्षा। हम्म, आपको राइट जजमेंट लेना है कि आपको कानून के पक्ष में खड़ा होना है, हम्म, अपराधी के पक्ष में नहीं खड़ा होना है। कुछ कानून कुछ भी हम्म, कहे, जिस दिन हम्म, आप ये सीधी लाइन चलना शुरू कर देंगे, उस दिन हम्म, आपको किसी चीज में कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। बिल्कुल। ठीक है सर, आपसे बात करना एक बहुत ही बेहतरीन अनुभव है मेरे लिए भी। तो जी थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय निकाला और जी अपना समय यहाँ दिया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि फिर से दोबारा हम कभी इस तरीके से हाँ बातचीत जी कर पाएंगे। बिल्कुल, आप जब बताएंगी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मास्टरमाइंड्स का हम्म, धन्यवाद करता हूँ, आपने मौका दिया रूबरू बात हम्म, करने का, अपनी बात कहने हम्म, का, और ये भी बताने जी। का कि दरअसल किस्सा गोई है क्या। आप भी अपने बिल्कुल। दर्शकों को बता सकती हैं कि ये हम्म, हमारा हम्म, चैनल है आईपीएस राजेश पांडे करके, और उसमें सिर्फ हम्म, क्राइम का मेरा भुगता हुआ या मेरा सुपरवाइज हम्म, किया हुआ हिस्सा है। आप हम्म, देखेंगे तो पुलिस की असलियत का, पुलिस की मेहनत का, हम्म, पुलिस के विजन का, पुलिस की हम्म, बेईमानी का भी सबका पता अंदाजा चल। आपको लगेगा। मैं एक बार फिर से आपका और मास्टरमाइंड्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। बहुत बहुत जी। धन्यवाद पल्लवी जी, बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सर, थैंक यू सो मच सर।